आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर्स को, क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और एक्सेल के अंदर नंबर्स अक्सर यूज होते ही हैं। किसी भी डेटाबेस को जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर कोई फिगर या कोई अमाउंट या कोई एज या कोई भी नंबर हमें यूज करना ही होता है। तो नंबर को यूज करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ दिए हुए हैं। फॉर्मेट्स की बात मैं करूँ तो हर चीज को लिखने का नंबर में एक अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर आप परसेंट लिखना चाहते हैं, जैसे मैं 15% लिखना चाहता हूं तो मैं 15 और फिर उसके बाद परसेंट का साइन दबाऊंगा। अगर मुझे अमाउंट लिखना है तो मैं लिखूंगा पहले अमाउंट का सिंबल, अमाउंट का सिंबल लगाया मैंने और फिर उसके बाद हम अमाउंट लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखना है 15.00, तो ये अमाउंट लिखने का तरीका है। अगर मुझे टाइम लिखना है तो टाइम मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे मुझे 2:10 लिखना है तो 2:10। तो हर चीज को लिखने का अपना एक फॉर्मेट है। ये मैंने जो साइन लगाया इंडियन रुपीस का, नॉर्मली अगर आप लगाएंगे तो नहीं आएगा, कीबोर्ड में भी आपको जनरली नहीं दिखेगा, और अगर दिख भी रहा है तो उसे आप प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें जनरल का। जनरल जो जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं जनरली आपसे बोलूं यहाँ पर 25 लिखने के लिए, तो आप 25 लिखेंगे, आप 25.00 नहीं लिखेंगे। तो अगर किसी भी सेल पे जनरल फॉर्मेट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये जनरल ही आता है, तो जब मैं किसी सेल पे 25 लिख के एंटर करूंगा और 00 मैंने लिखा भी है तो उसको हटा देगा। या उससे पहले भी अगर मैंने 00 लिखा, जैसे मैंने 0025.00 लिखा, तो भी इसे 25 में ही कन्वर्ट कर देगा। ये जनरल फॉर्मेट है। अगला फॉर्मेट दिया हुआ है नंबर का। नंबर फॉर्मेट की स्पेशलिटी ये होती है कि नंबर फॉर्मेट को हमेशा दो पार्टों में डिवाइड करता है, एक तो होल नंबर और एक डेसिमल नंबर। जैसे मैंने यहाँ 25 की मैंने 35 टाइप किया, तो ये तो जनरल फॉर्मेट रहा। अब अगर मैं इसको कर देता हूं नंबर, तो नंबर फॉर्मेट करते ही ये 35.00 कर दिया। अब कभी कभी लोग इसमें गलती और करते हैं, जैसे मैंने अभी इस सेल पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज किया और फिर लोग अगले सेल पर भी टाइप करके और फिर सोचते हैं कि अब आ जाएगा रिजल्ट, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने केवल इसी सेल का सिलेक्शन किया था, इस सेल का सिलेक्शन नहीं किया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितने एरिया का आपने सिलेक्शन किया उतने ही एरिया पर ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। अगले फॉर्मेट की बात करें तो अगला फॉर्मेट है करेंसी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी फिगर लिखी, अब मैं ऐसे करता हूं अगर करेंसी, तो देखिए इसने रुपीस का सिंबल लगा दिया और यहाँ मुझे कॉमा स्टाइल भी दिया ताकि फिगर्स को पढ़ने में आसानी रहे। देखिए 3 के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो ये करेंसी था। करेंसी के बाद अगर हम बात करें शॉर्ट अकाउंटिंग की, तो जैसे मैं इसी सेल का सिलेक्शन कर लिया हूँ और अगर मैं करता हूँ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा रुपीस का सिंबल, और ये जितने भी टेक्स्ट हैं, यानी कि जितना भी मैंने अमाउंट यहाँ फिलअप किया, देखिए मैं कुछ यहाँ फिगर डाल देता हूँ रैंडमली, इन सब का सिलेक्शन किया और मैंने इसे क्लिक कर दिया अकाउंटिंग। तो इन फिगर्स को राइट हैंड साइड से अलाइन रखेगा और यहाँ पर सिंबल भी डालेगा मेरे अमाउंट का, मतलब रुपीस का सिंबल, या आप कोई और करेंसी यूज कर रहे हैं तो उसका सिंबल। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है शॉर्ट डेट का। शॉर्ट डेट पे जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ टाइप किया मैंने कोई भी डेट। डेट टाइप करने की बात आती है तो मंथ और ईयर देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक्सेल की डेट शुरू होती है 1 जनवरी 1900 से। तो जब आप कोई नंबर डाल के केवल उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनवरी 1900 ईयर लेगा। जैसे मैंने यहाँ डाला 2, इसे मैंने क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने चूज किया शॉर्ट डेट, तो देखिए जनवरी 2019 इसने ऑटोमेटिकली लिया। लेकिन अगर आप मंथ भी दे देते और ईयर भी दे देते तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये भी है कि जब भी आप डेट में मंथ और ईयर दें, तो मंथ और ईयर के बीच में आपको डैश, ये डैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और यूज करेंगे तो एक्सेल उसे डेट में काउंट नहीं करेगा।
उसके बाद अगला फॉर्मेट हमें मिलता है लॉन्ग डेट का। डेट पर क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ डेट डाली है, इसका सिलेक्शन करके अब अगर मैं इसे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए लॉन्ग डेट में इसको इस तरीके से शो करेगा, यानी कि एक बड़ी डेट जिसमें जनवरी पूरा लिखा हुआ है और फिर आगे ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है टाइम का। किसी भी सेल पे क्लिक करके हम इसे टाइम पे क्लिक कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पहले सेल में टेक्स्ट टाइप करेंगे और उसके बाद ही उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो बाद में भी इस टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने सेल का इस पूरे एरिया का सिलेक्शन किया और मैंने क्लिक कर दिया टाइम, तो अब मैं यहाँ पर कोई भी टाइम डालूंगा। अब ये टाइम में भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आवर्स और मिनट्स दोनों डालूं। जैसे मैंने डाला 2 कोलन ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया डेट में आपको फॉरवर्ड स्लैश और डैश ही यूज करना, उसी तरह से यहाँ पर कोलन का ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। एंटर 5:10 एंटर। अब क्योंकि मैं सेकंड्स नहीं दे रहा तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 रख रहा है और जो भी मिनट और आवर्स में दे रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिख रहा है, मतलब उस फॉर्मेट में। उसके बाद अगला ऑप्शन है परसेंट। जैसे मैंने इस एरिया का सिलेक्शन किया और यहाँ मैंने चूज किया परसेंट, तो अब मैं यहाँ पर जो भी फिगर लिखूंगा ऑटोमेटिकली उसे परसेंट में शो कराएगा। अगला ऑप्शन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे आप हिंदी में भिन्न समझते हैं। सिलेक्शन किया मैंने इसका और फिर मैंने यहाँ चूज किया फ्रैक्शन, तो जब मैं किसी डेसिमल फिगर्स को यहाँ टाइप करूंगा तो उसे मुझे फ्रैक्शन में दिखाएगा। जैसे मैं टाइप करता हूँ 0.25, तो 0.25 का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। देखिए 1/4 लिखा इसने। अगर मैं टाइप करता हूँ 0.5 तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/2। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो उसमें ऑप्शन दे रखा है मैं साइंटिफिक का। साइंटिफिक बेसिकली साइंटिफिक वैल्यूज के लिए। सिलेक्शन किया मैंने इस एरिया का, साइंटिफिक पे क्लिक किया और मैं यहाँ जो भी फिगर अब डालूंगा उसे साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब सिंपल टेक्स्ट। ये नंबर को भी टेक्स्ट में काउंट करेगा, फिगर्स को भी टेक्स्ट में काउंट करेगा, अमाउंट को भी टेक्स्ट में काउंट करेगा। मतलब कोई भी चीज आप लिखेंगे तो उसको टेक्स्ट में ही काउंट करेगा। जैसे कि इसका सिलेक्शन करके मैं ऐसे कर देता हूँ टेक्स्ट और इसके बाद में एल कॉलम में अब मैं जो भी कुछ टाइप करूंगा वो टेक्स्ट ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया 25, तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है। ये समझ रहा है कि यहाँ पर कुछ एरर कर दिया है आपने। आप टेक्स्ट चूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपने इसमें कोई नंबर लिख दिया है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसे करेंगे इग्नोर एरर। कन्वर्ट टू नंबर, क्या आपको नंबर में कन्वर्ट करना है? हाँ, आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर नंबर के रूल्स को ये फॉलो करेगा। लेकिन मुझे तो एज ए टेक्स्ट रखना था, यानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होता है और नंबर्स का अलाइनमेंट हमेशा राइट हैंड साइड से होता है। या फिर अगर मैं कुछ और टाइप करना चाहता हूँ, जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ 011, लेकिन 011 टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर एक रॉन्ग मतलब एरर साइन दे रहा है मुझे। तो ये भी बोल रहा है अगर आप इसे फिर दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में तो देखिए 0 हटा देगा, लेकिन मुझे तो 011 टाइप करना था। तो उसके लिए हम इसी ऑप्शन का यूज करेंगे, लेकिन ये एरर जो आ रहा है इसको हम इग्नोर करा देंगे, यहाँ से इग्नोर एरर। तो फिर ये टेक्स्ट ऐसे ही रह जाएगा और इस तरीके से हम टेक्स्ट ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। या फिर अगर आप कोई बड़ी फिगर भी लिखते हैं, मैंने ये बड़ी फिगर लिखी इसमें, तो भी आप यहाँ लिख पाएंगे। और अगर मैं नॉर्मली सेल की बात करूं जिसमें कि जनरल फॉर्मेट चल रहा है और उसमें एक मैं बड़ी फिगर लिखता हूं, तो ये देखिए इसने कुछ प्लस करके 15 दे दिया, तो आप नहीं लिख सकते। तो ये ऑप्शन हम जनरल के थ्रू कर सकते हैं। क्लीन करता हूं मैं इस पूरे एरिया को। अब अगला ऑप्शन हमें मिलता है अकाउंटिंग एंड नंबर फॉर्मेट।
अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में बहुत सारे करेंसी के सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से जो चूज किया वो करेंसी चूज किया। करेंसी चूज करने पर ऑटोमेटिकली इसने इंडिया की करेंसी दी। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर जो रीजन है या जो लैंग्वेज है वो गलत सेलेक्ट है। तो रीजन एंड लैंग्वेज में रहकर हम ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अकाउंटिंग फॉर्मेट। अकाउंटिंग फॉर्मेट पे या करेंसी फॉर्मेट ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने कोई भी फिगर टाइप करी। अब ये अमाउंट जो है मैं इंडियन रुपीज में ना चाह के अमेरिकन डॉलर में चाहता हूँ तो मैं इसको यूज करूंगा, या कोई भी आप करेंसी चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। परसेंट का ऑप्शन कॉमन है, जो अंदर दे रखा है वही बाहर भी दे रखा है। कॉमा स्टाइल मतलब अगर आपने कोई बड़ी फिगर लिखी तो उसको अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए कि जब मैंने कोई फिगर लिखी तो यहाँ हैश बना हुआ रहा है। हैश का मतलब है कि ये टेक्स्ट इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, आपको इसकी विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा ये भी नहीं हो पा रहा, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये इसलिए एडजस्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको टाइम दिया है, इसलिए ये समझ रहा है कि ये तो कोई टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पर ये बार बार मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ जाके हम इसे करेंगे जनरल। अब हम क्लिक करेंगे कॉमा स्टाइल पे, तो देखिए कॉमा स्टाइल लगा के मुझे दिखाएगा। अब अगर देखिए मैं यहाँ पर किसी सेल में कोई फिगर टाइप करता हूँ या कोई डेट भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ टाइप करी 1/1/2010। अब यहाँ भी देखिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि यहाँ नंबर फॉर्मेट चल रहा था। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि आप कहाँ पर क्या लिख रहे हैं और उसका फॉर्मेट क्या है। बाय डिफॉल्ट ये जनरल फॉर्मेट ही रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी चेंजेस किए थे इसलिए ऐसा हो रहा है। हम इसे कर देते हैं डेट। और अगर मैं इसकी विड्थ को कम करूं तो देखिए हैश शो करेगा। तो जब मैं इसके मतलब जी कॉलम के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके ले जाऊं माउस को तो इस तरह का एरो का निशान मुझे बना हुआ नजर आएगा। और अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूं तो उसको ये एक्सपेंड कर देगा और इस टेक्स्ट को पूरा विजिबल रखेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें डेसिमल पॉइंट्स को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3023 और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया करेंसी में, तो डेसिमल पॉइंट्स को और इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर टाइप से रिलेटेड टूल्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइल टाइप की।